यूं तो हर रोज कार्यवाही के लिए महिलाएं अधिकारियों के दरवाजे खटखटाती हैं। ज्यादातर महिलाएं पति व ससुराल की सताई होती हैं, जो पुलिस अधिकारियों के यहां आकर इंसाफ की गुहार लगाती हैं। अब जरा सोचो, अगर पति व उसका परिवार, पत्नी व उसके परिवार के द्वारा प्रताड़ित होकर पुलिस अधिकारियों के यहां न्याय मांगने आए तो पत्नी व उसके परिवार की दबंगी का आलम क्या होगा। जी हाँ, ताजा मामला थाना कुआरसी क्षेत्र के नगला मल्लाह का है, जहाँ शारीम ने आज अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस कप्तान ऑफिस में आकर अपनी दबंग पत्नी व अपने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है। बता दें, शारीम की शादी 25/12/2018 को जिला संभल के गांव सिरसी की रहने वाली रेशमा से हुई थी। शादी के बाद रेशमा को एक पुत्री भी पैदा हुई। सब कुछ पटरी पर चल रहा था। महज 7 साल में पति पत्नी के भरोसे की गाड़ी अचानक विश्वास के ट्रैक से उतर गई। वजह खुरापाती दिमाग। शारीम को अपने परिवार से विरासत के तौर पर मकान 140 गज का मिला था। मकान शारीम के नाम था। पत्नी चाहती थी कि मकान उसके नाम हो। बस यही लालच परिवार टूटने की बड़ी वजह बनी। सारिम, मोहम्मद सारिम। कहाँ रहते हैं आप? मल्लाह के नगले। थाना कौन सा? कुआरसी। अच्छा, क्या घटना हुई, किस मामले की शिकायत की है? सर कुछ नहीं, मेरे ससुरालिया आए थे, फैसले की बात चल रही थी, फैसला करने के लिए आए थे घर पे। फैसले के बहाने उन्होंने यहाँ पे फैसले में हुआ कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हुई। कहासुनी में मतलब वो इस इरादे से आए नहीं थे फैसला करें। उन्होंने आके फिर मारधाड़ करी। फैसले होने के बाद मारधाड़ करी, घूसा मारा, गोली मारी। मेरे माँ जो कि कैंसर की मरीज है, उन्हें भी मारा। मेरे बाप पैरालाइज है, उनको भी मारा। मेरी कहाँ से शादी हुई है आपकी? सिरसी, संभल डिस्ट्रिक्ट संभल। कब हुई थी शादी, किसके साथ हुई है? शादी हुई है रेशमा रिजवी के साथ। ये क्या नाम है, शबीउल हसन की लड़की है, सिरसी में रहती है, मोहल्ला शर्की में, दरगाह रोड पे। विवाद किस चीज को लेकर हुआ था? विवाद किस चीज, ये हम लोग से घर वर मांग रहे थे कि तुम क्या नाम है, घर इसके नाम कर दो, बच्ची के नाम घर कर दो, इनके नाम घर कर दो, FD करा दो, ये करा दो, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। प्रॉपर्टी को लेके मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। तो वही हमने उसके लिए मना करा। क्योंकि मेरे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, बाप दादा की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता। तो हमने उसके लिए मना करा। तो उसके बाद उन्होंने ये हरकत करी, गोली चलाने लगे, गोली चलाई। फायरिंग भी हुई है? जी, फायरिंग हुई है, पुलिस को खोखा भी मिला है। ये इनके चोट लगी है। ये कौन है आपके? ये मेरा छोटा भाई है। किस चीज़ से मतलब चोट? इसको चाकू मारा था। चाकू मारा है? जी। फिर पुलिस से शिकायत करी है आपने थाने में? थाने में शिकायत की थी सर, उन्होंने मुझसे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित शारीम की माने तो 8/9/2025 को शारीम की पत्नी रेशमा अपने घर वालों को लेकर शारीम के घर आ धमकी और मकान में अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगी। बात बढ़ी तो चर्चा ने झगड़े का रूप ले लिया। शारीम के प्रार्थना पत्र में अंकित शब्द दर्शाते हैं मानो जैसे रेशमा व उसका पूरा परिवार तैयारी से शारीम के घर आए थे। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बकौल पीड़ित के फायरिंग भी की गई है। वहीं शारीम के भाई को जमकर पीटा गया। बचाने आई बहन को भी जमकर पीटा गया। वहीं उसके साथ बदसलूक। मेरी भाभी ने, उसके भाई ने। किसने मारा? मेरी भाभी ने, उसकी अम्मी ने, उसकी बहन ने और उसके भाई ने मारा है, शाजी ने। और उसके बहन के बेटे ने मेरा जम्पर फाड़ा है, बदतमीजी करी मुझसे। मेरे गले में चैन छीन ली मेरे गले से। और समीर नाम है उसका, उसने मेरे यहाँ मारा, मेरे क्या कमर पे मारा, मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरे बाल तोड़ दिए। मुझे बहुत मारा है उसने। और मेरी भाभी भी थी। क्या लोग थे मारपीट करने? और गोली भी मारी थी। गोली भी चलाई है? हाँ, गोली भी फायरिंग। मेरे भाई की चोट लगी है, गोली छू के निकल गई। मेरे भाई के चाकू मारे हैं, शाजी जिसका नाम है। और गाजी ने मेरे पापा को पलंग पे से गिरा के, मेरी भाभी ने मेरे पापा को गिरा के मारा है, चाटे चाटे बजाए मेरे पापा के। मेरे पापा पैरालाइज है, देखिए आप। मारपीट की वजह क्या रही है? मारपीट की वजह ये लोग फैसले से आए, फैसले के लिए आए थे। कैसा फैसला चाहते? मेरे भाई का वो डिवोर्स के लिए हो रहा था। प्रॉपर्टी मांग रही थी, 20 लाख रुपए मांग रही थी, प्रॉपर्टी मांग रही थी। मेरे घटना ये थी कि मेरे भाई की ससुराल वाले हैं, वो बहुत 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी। सब मतलब वही परेशान करती रहती थी सब, और रोज़ मतलब कोई ना कोई कलेश, कुछ ना कुछ। मेरे पापा को भी पैरालाइज हो गया था इसकी चक्कर में। और मम्मी कैंसर पेशेंट है मेरी। मैं कल वो लोग फैसले के लिए आए थे, और ऐसे फैसले बहुत हो चुके हैं पहले भी, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सब वो दोबारा क्या कहते हैं, दोबारा फैसले के लिए आए थे। घर के बड़े बुजुर्ग भी थे। क्या फैसला चाहते हैं वो? क्या वो फैसला ये चाहते हैं कि बस उनके नाम प्रॉपर्टी हो जाए, जैसे तैसे कि प्रॉपर्टी मिल जाए उन्हें, घर मिल जाए। और ज़मीन पे कब्जा कर ही रखा उन्होंने सिरसी। और मेरे यहाँ पे सब चाकू वाकू मारे हैं उन्होंने जब लड़ाई हुई वहाँ पे।
और क्या तुम्हारे घर पे आए थे वो? है। हाँ, घर पे आए थे, घर पे ही हुआ है वारदात। अच्छा। गोली चलाई, भाई के हाथ पे गोली भी लगी है मेरे। जैसे ये लोग मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं और अगर वास्तव में ऐसा ही हुआ है तो इस कलयुग में दबंग पत्नी वही दबंग ससुराल वालों का गिरोह भी सक्रिय हो चला है। जबरन अपने नाम मकान कराना, घर वालों के साथ आकर अपने पति व उसके परिवार की भद्रा उतारना, ये बड़े शर्म की बात है। बताया जा रहा है दबंग ससुराल वाले भागते में अपनी एक मोटरसाइकिल भी छोड़ गए, जो पीड़ित ने थाना क्वारसी में दर्ज कराई है। पीड़ित शारिम के प्रार्थना पत्र पर अलीगढ़ पुलिस कप्तान ने निष्पक्ष जांच करके आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अधिकांश लड़कियों के घर बिगड़ने में लड़की की मां व उसके मैके वालों का बड़ा हाथ होता है। मैके की गलत ढंग से की गई पढ़ाई लड़की का सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। आजकल पुलिस ऑफिस से लेकर अदालत तक बुर्का नशीन महिलाएं इंसाफ मांगने के लिए चक्कर लगा रही हैं। हम ये नहीं कहते ससुराल पक्ष से महिलाएं पीड़ित नहीं होती, लेकिन लड़कियां खुद अपना घर बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। थोड़ा सा लालच पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। जो मकान स्वयं उसके पति का और खुद का है, उसे अपने नाम कराने का दबाव बनाना ये बदनीयती नहीं तो और क्या है। क्या इसलिए मकान नाम होना चाहिए जिसे बेचकर सीधे अलीगढ़ से संभल छलांग लगाकर पति को बेघर कर दिया जाए। यही सोच ही आज विवाहित लड़कियों का वैवाहिक जीवन बर्बाद कर रही है। मैके से आकर अपने ससुराल में उत्पात मचाने वाली पत्नी नहीं बल्कि एक दबंग पत्नी कहलाई जाएगी। पीड़ितों के साथ जो बर्बरता हुई है, घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना ही न्याय संगत है। अलीगढ़ से कैमरामैन सद्दाम रजा, वहीं सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए।